नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था, हर साल की तरह इस साल भी आपको जो ग्रीन टर्न की वार्षिकी आती है उससे सेलेक्टेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। अतिरिक्त तथ्यों के साथ MCQ के फॉर्मेट में हम करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। जो वार्षिकी है आपकी नवंबर 2023 से लेकर नवंबर 2024 तक का, तो पूरा जो इस बीच का करंट अफेयर है, उत्तराखंड का करंट अफेयर है, उसे हम इस सीरीज में देखेंगे। कुछ क्लासेस आपकी ग्रीन टर्न की आएंगी और अगले हफ्ते से हम विंसर 2025 में जो समसामयिकी के क्वेश्चंस हैं उनकी शुरुआत कर देंगे, ताकि जो आपका एग्जाम है 12 तारीख को, उससे काफी पहले हम विंसर के समसामयिकी के सवालों को भी देख जाएं। उत्तराखंड करंट अफेयर के ऊपर और इंडिया के करंट अफेयर के ऊपर हम रेगुलर क्लासेस करते रहते हैं। प्रतियोगिता दर्पण के समसामयिकी के क्वेश्चन, अलग अलग मैगजीन्स के क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। विंसर 2024 और परीक्षा वाणी 2024 की क्लासेस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, राज्य में किस तिथि को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा? तो मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किया गया है कि उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तिथि को मनाया जाएगा? हर साल 2 सितंबर को उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो तारीख आपने ध्यान रखनी है। एक और चीज ध्यान रखना, 2 तारीख को कौन सी इंपॉर्टेंट घटना हुई थी? 2 तारीख को हुआ था 1994 में मसूरी कांड। ठीक है, 2 सितंबर को मसूरी कांड घटित हुआ था 1994 में। 2 सितंबर को ही उत्तराखंड में गढ़वाली भाषा दिवस भी मनाया जाता है और इसी दिन क्या मनाया जाएगा? बुग्याल संरक्षण दिवस। 2 तारीख को गढ़वाली भाषा दिवस है और 1 तारीख को मनाया जाता है कुमाऊनी भाषा दिवस। इन दोनों सवालों को भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के द्वारा विकसित ईश्वर ऐप का संबंध किससे है? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है रुड़की में, इसके द्वारा एक ऐप यहां पर विकसित किया गया, ईश्वर ऐप। अब किस संस्था ने किया है, वहीं से आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। यह जो ईश्वर ऐप है, यह जल स्रोतों से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। पूरे देश भर में जो हमारे जल स्रोत हैं उनकी गणना के लिए, उनके सर्वेक्षण के लिए यह ऐप बनाया गया है। क्वेश्चन आ जाएगा, संस्था का नाम नहीं देगा, कहेगा हाल ही में फेमस रहा, चर्चा में रहा ईश्वर ऐप का संबंध किससे है। तब आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा कि यह मंदिरों से जुड़ा हुआ है, ये आपके पर्यटन स्थलों से जुड़ा हुआ है या जल स्रोतों से जुड़ा है। तो किससे जुड़ा हुआ है? ईश्वर ऐप आपके जो प्राकृतिक हमारे जल स्रोत हैं उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस ऐप को शुरुआत भी कर दी गई है, पूरे देश के लिए बनाया गया है, पूरे देश के जल स्रोतों के लिए। शुरुआत में इसे 4 राज्यों में शुरू किया गया, जिसमें एक उत्तराखंड है, इसके अलावा एक हिमाचल प्रदेश है और नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य हमारा मेघालय और एक हमारा उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रदेश सरकार ने 4 धाम और राज्य के पर्यटक स्थलों से प्लास्टिक कचरा एकत्रित करने के लिए DDRS प्रणाली की शुरुआत करी है। इसमें आर का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, राज्य सरकार ने जो प्लास्टिक कचरा होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, उसको कम करने के लिए, उसको एक जगह पर जमा करने के लिए उत्तराखंड में DDRS सिस्टम को यहां पे शुरू किया है। यह सिस्टम का जो फुल फॉर्म है, इसका जो फुल फॉर्म है DDRS का, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम। तो आर का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? आर का मतलब होगा रिफंड। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगस्त 2024 में इस सिस्टम को उत्तराखंड में शुरू किया गया, DDRS। इसके माध्यम से जो भी कंपनियां प्लास्टिक की बोतलों के वाली प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, जैसे पानी की बोतलें हो गई या दूसरे प्रोडक्ट की बोतलें हो गई, उनके ऊपर एक QR कोड वो लगाकर भेजेंगी मार्केट में। तो जो भी खाली बोतल हो गया, अगर आप उसे केंद्र पर लेकर जाते हैं, इसके लिए केंद्र बनाए जाएंगे, वहां पर उस QR कोड को स्कैन करेंगे और आपको उसके बदले में कुछ पैसे वहां से उस वेस्ट के बदले मिल जाएंगे। तो डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम इसका पूरा नाम है। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। आर को लेकर ज्यादा आएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन वाले ज्यादा है, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट की बात है। ज्यादातर जो चांस होंगे वो रिसाइकल या रीयूज में जा सकते हैं विकल्पों के आधार पे। तो आपने ध्यान रखना है यह आर किसके लिए है, यह आर रिफंड के लिए है। ठीक है,
इसके माध्यम से जो भी उपभोक्ता हैं उनको प्रेरित किया जाएगा कि आप DDRS केंद्र पर जाइए अपनी प्लास्टिक की बोतल को लेकर के, वहां पर जो QR कोड है या बार कोड है बोतल पर, उसे स्कैन करके आपको उसके बदले पैसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो उत्तराखंड में हाल ही में अभी नगर निकाय चुनाव होने हैं, जनवरी में होंगे। उसके बाद पंचायत चुनाव उत्तराखंड के अंदर होंगे। परिसीमन यहां पर किया गया, मोटा मोटा परिसीमन हरिद्वार के अलावा, क्योंकि हरिद्वार के अलावा बाकी सारे जिले राज्य के अंदर पंचायतों का जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका है। तो इस परिसीमन की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि उत्तराखंड के अंदर पहले जो ग्राम पंचायतें थी उनकी संख्या थी 7,795 और अब यह संख्या हो गई है 7,832। तो उत्तराखंड में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 7,832 ग्राम पंचायतें। ठीक है, यानी टोटल कितनी ग्राम पंचायतें बढ़ी हैं? टोटल आप देखेंगे 37 ग्राम पंचायतें बढ़ी हैं। वैसे अगर हम एग्जैक्ट डेटा की बात करें, बढ़ी हुई थी टोटल 50, जितनी पहले थी उनमें से 50 बढ़ गई और जो पहले से ग्राम पंचायती थी उनमें से 13 में कटौती हो गई। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आया वो 37 प्लस में आया। ठीक है, तो आपने इसी 37 को याद करना है और पूरे डेटा को याद करना है कि अब कितनी ग्राम पंचायतें उत्तराखंड के अंदर हैं। नगर निकायों की बात करें, उत्तराखंड में टोटल नगर निकाय कितने हैं? टोटल नगर निकायों की संख्या है 104। ठीक है, इन 104 में से जो हमारे पास नगर निगम है उनकी संख्या 11 है, जो हमारे पास नगर पालिका या नगर पालिका परिषद है इनकी संख्या 45 है और जो हमारे पास नगर पंचायतें हैं इनकी संख्या 48 है। इन सभी को जोड़ेंगे तो आपके पास एक डेटा आएगा 104। तो ग्राम पंचायतें हमारी 7,832 है और नगर निकाय हमारे 104 है। ठीक है, पहले नगर निगम हमारे पास 9 थे, लेकिन अब 2 नए नगर निगम बने हैं, एक हमारा अल्मोड़ा और एक पिथौरागढ़। ठीक है, राज्य के खुरपिया फार्म शहर को स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किए जाने के लिए चुना गया है। यह किस जनपद में स्थित है? देखिए, भारत सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको शुरू किया और इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरे देश के अंदर 12 शहरों का चयन किया गया, जिन शहरों को औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी जो जो सुविधाएं वहां पर होती है एक औद्योगिक शहर के अंदर, वो सारी सुविधाओं के लिए उसको बजट दिया जाएगा, उसको विकास किया जाएगा। तो इन 12 शहरों में उत्तराखंड का भी एक शहर है जिसको चुना गया। इसका नाम है खुरपिया फार्म शहर। यह आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। उधम सिंह नगर के किच्छा में यह शहर आता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य की पहली पक्षी गैलरी किस जनपद में खोली गई है? तो उत्तराखंड की जो पहली पक्षी गैलरी है, जिसे हिंदी में बर्ड गैलरी भी कहते हैं, पहली पक्षी गैलरी कहां पर खोली गई है? ये देहरादून में खोली गई है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर जो विभिन्न प्रजातियों की पक्षियां देखने को मिलती हैं, उन सभी की जो हाई डेफिनेशन पिक्चर्स हैं, HD फोटोज हैं, वो यहां पर देखने को मिलेंगी और उन पक्षियों से जुड़ी हुई जानकारियां भी। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में बद्रीनाथ धाम के नए रावल कौन बने हैं? रावल यानी बद्रीनाथ धाम के जो मुख्य पुजारी हैं उनको रावल कहा जाता है। हाल ही में जुलाई 2024 में यहां धाम के नए रावल जो बने हैं उनका नाम है अमरनाथ नंबूदरी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। एक एग्जाम के अंदर उत्तराखंड में ही आपसे जो हमारे 4 धाम हैं उनके विधायकों का मिलान करने के लिए आ गया था। हो सकता है आपसे उनके मुख्य पुजारी जो हैं, उनके रावल जो हैं, उनका नाम भी पूछ ले। तो हाल ही में बद्रीनाथ धाम में नए रावल बने हैं अमरनाथ नंबूदरी। ठीक है, यह ओवरऑल कौन से क्रम के यहां पर रावल बने हैं? तो 21वें नंबर के हैं। इनसे पहले ईश्वर प्रसाद नंबूदरी थे, ये 2014 से इस पद पर थे, अब हट गए हैं, इनकी जगह पर ये आए हैं। ठीक है, जो पहले रावल थे, ये तो 21वें रावल हैं, जो पहले रावल थे उनका नाम गोपाल नंबूदरी था। ठीक है, पवार काल से ही यह प्रथा यहां पे चलती आ रही है। अब तक टोटल 20 रावल हो चुके थे और ये बने हैं 21वें रावल। नेक्स्ट है, देश का पहला बुरांश उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो बुरांश उद्यान उत्तराखंड में स्थापित किया गया। ये पूरे देश का पहला बुरांश उद्यान होगा। कहां पर बना है? ये बना है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में इसे बनाया गया है। ठीक है, जो बुरांश इसके बारे में आप जानते ही हैं, यह उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। इसके अलावा नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। ठीक है, नेक्स्ट है,
देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क किस जनपद में विकसित किया जा रहा है? तो देश का, केवल उत्तराखंड का नहीं, पूरे देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क जो है कहां पर बनाया जा रहा है? यह बनेगा आपका उत्तरकाशी में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं, ऐसे पौधे जिनके बीज एकदम खुले रहते हैं, किसी भी बाहरी चीज से वो कवर नहीं होते हैं, खुले रहते हैं, जिसमें पाइन है, देवदार है, स्प्रूस है, तो ऐसे पौधों का ही एक पूरा पार्क है जिम्नोस्पर्म पार्क। ठीक है, कहां बनेगा देश का पहला, या कहां पर बन रहा है? उत्तरकाशी में बन रहा है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के नगर निगम बनने से अब कुमाऊं में नगर निगमों की संख्या कितनी हो गई है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उत्तराखंड में नगर निगम कितने हो गए हैं ये नहीं पूछा है। उत्तराखंड में आप जानते हैं पहले 9 थे, अब 2 और बन गए हैं, तो टोटल संख्या हो गई है 11। ये पूछ रहा है कुमाऊं के अंदर नगर निगमों की संख्या अब कितनी हो गई है। कुमाऊं में इन दोनों के बनने से पहले 3 नगर निगम थे। एक हमारा रुद्रपुर था, एक हमारा हल्द्वानी था और एक हमारा काशीपुर था। अब इन 3 के साथ एक अल्मोड़ा का नाम जुड़ गया और एक पिथौरागढ़ का नाम जुड़ गया। तो कितने नगर निगम हो गए कुमाऊं के अंदर? 5। गढ़वाल के अंदर 6 हैं, टोटल हो गए 11। गढ़वाल में 6 कौन कौन से हैं? तो देहरादून नगर निगम है, हरिद्वार नगर निगम है, रुड़की है, ऋषिकेश है। 4 तो यही हो गए। देहरादून में देहरादून भी है और ऋषिकेश, हरिद्वार में हरिद्वार और रुड़की दोनों। उसके बाद पौड़ी में आते हैं तो श्रीनगर और कोटद्वार। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुने गए सिल्ला दर्रा और सरुताल क्रमशः किस जनपद में है? तो 2024 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर सिल्ला दर्रा और सरुताल को चुना गया। सिल्ला दर्रा जो है आपका वो पिथौरागढ़ में है और सरुताल जो है आपका वो उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य का पहला हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड का, या उत्तराखंड में आपको सीधा सवाल बन जाएगा हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? आप कहेंगे इसे देहरादून में स्थापित किया गया है। ठीक है, जीएसटी में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो जीएसटी के अंदर बायोमेट्रिक आधार कार्ड प्रमाणीकरण लागू करने वाला, इस सिस्टम को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का चौथा राज्य बना है। और अगर हम केवल उत्तर भारत की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, तो उत्तर भारत का उत्तराखंड पहला राज्य बना है। जीएसटी में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण को शुरू करने वाले पहले जो 3 राज्य हैं उसमें गुजरात है, पुदुचेरी है और आंध्र प्रदेश है। अब ओवरऑल चौथा राज्य, और हिमालयी राज्यों में भी पहला और उत्तर भारत में भी पहला कौन बना है? उत्तराखंड बना है। ठीक है, उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट है, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है? देखिए, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार की बात करते हैं। सरकार के द्वारा 2017 में ई राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना की शुरुआत करी गई थी। केंद्र सरकार ने इसको शुरू किया था। इसके माध्यम से राज्यों के अंदर जो जो मंडियां हैं उनको इससे जोड़ा जाएगा, ताकि सारा काम जो है वो ऑनलाइन हो सके। डायरेक्ट जो भी आपको मंडी में कारोबार आपको करना है, मंडी से जो भी किसान करना चाहते हैं वो डायरेक्ट ऑनलाइन वहां से चेक कर सकते हैं, ताकि जो बिचौलिए हैं उनकी भूमिका को खत्म किया जा सके। तो 2017 में इसको शुरू किया था। उत्तराखंड की अब इसमें टोटल 20 मंडियां जुड़ चुकी हैं और इनके जुड़ने से उत्तराखंड अब इसके अंदर सबसे ज्यादा मंडियों वाला राज्य हो गया है, जो इस कृषि बाजार, जो ई कृषि बाजार है, इसमें जुड़ी है। तो उत्तराखंड अब किस नंबर पे आ गया है? पहले नंबर पे आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2024 में राज्यवार आंकड़ों में देश के 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा? तो लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग हुई। वोटिंग के आधार पे जो टोटल हमारे 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें उत्तराखंड कौन से नंबर पे रहा? उत्तराखंड रहा 33वें नंबर पे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। उत्तराखंड में अब की बार जो वोटिंग हुई लगभग 57.22% के करीब हुई, यानी 57% के आसपास, जो पूरे देश में कितने नंबर पे रहा? 33वें नंबर पे रहा। ठीक है, पिछली बार 2019 में हम 30वें नंबर पे थे, अब की बार हम 33वें नंबर पे रहे। ठीक है, पहले नंबर पे पूरे 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पे लक्षद्वीप रहा और आखिर में 36वें नंबर पे बिहार रहा था। ठीक है,
अगर हम केवल उत्तराखंड में देखें कि किस सीट पर, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, तो किस सीट पर सबसे कम और किस सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ। अल्मोड़ा की सीट पर सबसे कम 45% और सबसे ज्यादा जो नैनीताल की सीट है उस पर हुआ था लगभग 60%। नियमित मेडिकल ड्रोन सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो नियमित रूप से मेडिकल ड्रोन सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में मेडिकल ड्रोन सेवा यहां पे शुरू की गई है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। यह जो सेवा है एम्स ऋषिकेश के द्वारा शुरू की गई है। राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली थी। तो उत्तराखंड की जो पहली सेवा क्षेत्र की नीति है यानी सर्विस सेक्टर की पॉलिसी है वो आ गई है। इसको मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी मार्च 2024 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 11 मार्च 2024 को इसे मंजूरी मिली। ठीक है, इस नीति के माध्यम से क्या किया गया, इस नीति के तहत अगले 5 सालों में पहाड़ों में अगर आप 50 करोड़ तक का और मैदानों में अगर आप 100 करोड़ रुपए तक निवेश करते हैं तो सरकार आपको यहां पर अनुदान देगी या सब्सिडी यहां पर सरकार के द्वारा दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह नीति अब जो लागू रहेगी ये 2030 तक लागू रहेगी। नैनीताल हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। देखिए, नैनीताल हाईकोर्ट जो है उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है इसके नए मुख्य न्यायाधीश हाल ही में बने हैं नरेंद्र जी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इनके नाम की सिफारिश काफी समय पहले हो गई थी लेकिन अभी से कुछ ही दिन पहले इन्होंने मुख्य न्यायाधीश की शपथ यहां पर ली है। तो कौन बने हैं, इन्हीं का नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, राज्य के कितने गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया था। देखिए, हर साल विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। यह दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। हर साल विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, 27 सितंबर को। इसी दिन सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार भी दिए गए। उत्तराखंड से अब की बार 4 गांवों को यह अवार्ड मिला। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कितने गांव हैं, 4। कौन कौन से हैं, एक है उत्तरकाशी का जखोल गांव जिसे साहसिक पर्यटन के लिए चुना गया। दूसरा है उत्तरकाशी का ही हरसिल गांव और एक है पिथौरागढ़ का गुंजी गांव। ठीक है, इन दोनों को वाइब्रेंट विलेज के तौर पर यहां पर चुना गया। और एक है हमारा नैनीताल का सूपी गांव। जो सूपी गांव है नैनीताल का, इसे कृषि पर्यटन का पुरस्कार यहां पर मिला है यानी उस कैटेगरी में इसे अवार्ड दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के लिए उत्तराखंड में 4 गांवों को चुना गया जिसमें 2 उत्तरकाशी के हैं हरसिल और जखोल गांव, एक हमारा पिथौरागढ़ का है गुंजी और एक हमारा नैनीताल का है सूपी गांव। राज्य का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर खुला है। तो उत्तराखंड का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र इसे खोला गया है देहरादून के सेलाकुई में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछ लेगा, कई बार सीधा जनपद पूछ लेगा। तो जनपद पूछे तो देहरादून, लोकेशन पूछे तो देहरादून के सेलाकुई में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड करंट अफेयर के 20 सवालों को यहां पर देखा, अतिरिक्त तथ्यों के साथ इनको कवर करने का प्रयास किया। ग्रीन टर्न जो वार्षिकी है उसकी ये हमारी पहली क्लास थी। कुछ और क्लासेस इसमें आएंगी जिसमें आपका आर्थिक जो समीक्षा है उत्तराखंड की उसका रिवीजन भी हो जाएगा। हालांकि उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं हमारे चैनल के ऊपर, आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन वो नोट्स की फॉर्म में है। एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको अगले कुछ क्लासेस में यहां पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक से आपकी विंसर 2025 के समसामयिकी भी यहां पे शुरू कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।